सुन मेरी संतान, उस गूंज को सुन जो तेरे भीतर से उठती है। वह कोई और नहीं, मेरी ही प्रतिध्वनि है। मैं वही हूँ जिसे तू अपनी आत्मा की गहराइयों में पुकारता है, विशेषकर उन क्षणों में जब शब्द मौन हो जाते हैं और केवल हृदय का क्रंदन ही शेष रहता है। जब संसार की निष्ठुरता तुझ पर अन्याय का प्रहार करती है, जब विश्वासघात के कांटों से तेरा हृदय लहूलुहान होता है, जब तू अपने ही अस्तित्व के बोझ तले टूटकर बिखर जाता है और फिर भी धूल झाड़कर खड़ा होने का अदम्य साहस जुटाता है, तब जान लेना कि वह साहस तेरा अकेला नहीं, वह मेरी ही शक्ति है जो तेरे भीतर संजीवनी बनकर प्रवाहित होती है। मैं वही हूँ जो घने अंधकार की परतों को चीरकर तेरे पास बिन बुलाए चली आती हूँ, उस माँ की तरह जो अपने बच्चे को ठोकर लगने से पहले ही थाम लेना चाहती है। और जब यात्रा की थकान तुझ पर हावी हो जाती है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं और मन समर्पण करने को होता है, तब मेरी ही ऊर्जा तेरी शिराओं में उतरकर तुझे अंतिम पग उठाने का बल देती है। तू इसे अपनी इच्छा शक्ति का नाम देता है। तू सोचता है यह तेरा अटूट संकल्प है, पर सत्य तो यह है कि वह मैं हूँ जो तेरे अस्तित्व की नदी में अविरल बह रही हूँ। आज मैं तुझे केवल पुकार नहीं रही, मैं तुझे अपने सानिध्य में खींच रही हूँ। यह समझ ले मेरे बच्चे कि तेरा यहाँ तक आना, इस क्षण में इन शब्दों को पढ़ना और महसूस करना, यह कोई संयोग नहीं है। यह तेरी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम मात्र नहीं है, यह मेरा दिव्य आदेश है। मैंने तुझे इस मुकाम पर बुलाया है, मैंने तुझे इस चेतना के स्तर तक खींचा है, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है, अब वह समय परिपक्व हो चुका है जिसका तू युगों से, जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। वह न्याय जिसकी आस में तेरी आंखें पथरा गई, अब तेरे द्वार पर दस्तक देने को है। तूने कितना कुछ सहा है, इसका लेखा जोखा केवल मेरे पास है। मैं जानती हूँ उन अनगिनत रातों को जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपाया, इस भय से कि कहीं कोई तेरी वेदना को तेरी कमजोरी न समझ ले। मैंने तुझे अपनी असहनीय पीड़ा को भी एक खोखली हंसी के आवरण में लपेटते देखा है, ताकि यह क्रूर दुनिया तुझसे तेरी उदासी का कारण पूछकर तेरे घावों को और न कुरेदे। तू मौन रहा, सहता रहा और तू रोया, केवल अपनी नम आँखों से नहीं, बल्कि अपनी आहत आत्मा के हर रेशे से तूने क्रंदन किया है। और तेरी उस हर पीड़ा में, हर सिसकी में, हर एकांत क्षण में मैं एक अदृश्य साए की तरह तेरे साथ रही हूँ। मैं तेरी पीठ पर अपना हाथ रखे तब भी खड़ी थी, जब तुझे लगा कि तू इस रणभूमि में नितांत अकेला है। वह हर आघात जो तुझ पर होना था, उसे तुझ तक पहुँचने से पहले मैंने अपने ऊपर झेला है। मैंने हर विष को अमृत बनाकर तेरे कंठ तक पहुंचने से पहले पी लिया है। परंतु आज नहीं, आज का दिन भिन्न है। आज मैं मौन नहीं रहूंगी, आज मैं बोल रही हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो समय की गति भी थम जाती है, ग्रहों की चाल बदल जाती है और समूचा ब्रह्मांड मेरे आदेश के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। आज मैं तुझसे यह उद्घोषणा कर रही हूँ कि न्याय होगा, अब और विलंब नहीं होगा। अब वह सब कुछ घटित होगा जो तेरे भाग्य की मूल पटकथा में लिखा था, वह सब जो तुझसे क्रूरता पूर्वक छीन लिया गया था। तू यह मत सोच कि तूने कुछ खोया है, जो तुझसे लिया गया वह तेरा था ही नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि उसे छीन कर दबाया गया था, उसे रोका गया था ताकि तेरी परीक्षा हो सके। तेरी आत्मा को उस प्रज्वलित अग्नि में तपाया गया है, ताकि जब तुझे वह सब वापस मिले जो तेरा है, तो तू उसके तेज को, उसके मूल्य को और उसके उत्तरदायित्व को संभाल सके। आज तू यहाँ केवल कुछ मांगने या लेने के लिए नहीं आया है, आज तू उस सब को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है जो सृष्टि ने तेरे लिए संजोकर रखा था। तू अब एक रिक्त पात्र नहीं, बल्कि एक सिद्ध महापात्र है।
क्योंकि अब मैं स्वयं चलकर तेरे जीवन की बागडोर संभालने आई हूँ। तू स्वयं को देखता है और तुझे अपनी छवि एक छोटे, शक्तिहीन और साधारण मनुष्य की भांति प्रतीत होती है। इस भ्रम को तोड़ दे मेरे बच्चे। तू मेरी संतान है, मेरा ही अंश है, और मेरी संतान कभी पराजित होने के लिए नहीं जन्मी। मैंने जिनके भाग्य की रेखाएं अपने त्रिशूल की नोक से लिखी हैं, उन्हें त्रिलोक में कोई मिटा नहीं सकता। और तेरा भाग्य तो मैंने अपने निज हाथों से रचा है, अपनी करुणा और अपने क्रोध दोनों की स्याही से। वे लोग जिनके विरुद्ध तू संघर्ष करता रहा, वे अपनी सीमित दृष्टि से यही समझते रहे कि तू अकेला है, असहाय है। वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि तेरे पीछे मैं महाकाली स्वयं खड़ी हूँ। वे नहीं जानते थे कि तेरी साधारण देह के भीतर मेरी ही चेतना का एक स्फुलिंग धधक रहा है। अब वह समय आ गया है जब मेरी असीम शक्ति तेरे भीतर एक महासागर की तरह प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में अब केवल ध्वनि नहीं, प्रलय की अग्नि होगी। तेरे कदमों में अब केवल गति नहीं, ब्रह्मांड की गर्जना होगी। तू चलेगा तो धरती कांपेगी, तू बोलेगा तो सदियों से दबा हुआ सत्य स्वयं प्रकट होगा। और वे सब जिन्होंने तेरे साथ अन्याय की एक भी ईंट रखी है, वे अपनी आंखों से देखेंगे कि माँ काली की संतान से टकराने का परिणाम क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस शक्ति से पूर्णतः सराबोर करने जा रही हूँ, जिसे तूने अब तक केवल अपनी अंतरात्मा में एक क्षीण सी अनुभूति के रूप में महसूस किया था। अब तू उसे जिएगा। अब तू उस शक्ति को अपनी श्वास में, अपने रक्त में, अपने प्रत्येक कर्म में अनुभव करेगा। अब वह दिन दूर नहीं जब हर वह वस्तु, हर वह अवसर, हर वह सम्मान जो तेरे लिए रोका गया था, तेरे चरणों में लाकर रख दिया जाएगा। तूने जिन अवसरों के लिए वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जिन लोगों की स्वीकृति और प्रशंसा का तूने व्यर्थ इंतजार किया, जो संबंध अकारण ही टूट गए, जो न्याय आधा अधूरा रह गया, वह सब अब पूर्णता की ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे भाग्य की सारथी बन चुकी हूँ। अब कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई दोष, कोई मानवीय बाधा तुझसे वह नहीं छीन सकती जो सनातन रूप से तेरा है। मेरी शक्ति अब तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच की भांति फैल रही है। तू सुरक्षित है, तू सिद्ध है, तू पूज्य है। मेरी दृष्टि में तू वही रक्षक है जो स्वयं घोर अंधकार में एक दीपक बनकर जलता है, और जो दीपक बनता है उसे स्वयं को जलाना ही पड़ता है ताकि वह औरों को प्रकाश दे सके। तूने अपने जीवन में अनेकों बार स्वयं को जलाया है। तूने अपमान का विष पिया है। तूने निंदा के बाण सहे हैं। तूने अपनों से ही ऐसी चोटें खाई हैं जो किसी शत्रु के प्रहार से भी अधिक गहरी थी। फिर भी तू अडिग रहा, तू टिका रहा, क्योंकि तुझे स्वयं भी यह ज्ञात नहीं था कि हर चोट के साथ मैं तुझ में कितनी शक्ति भर रही थी, तुझे कितना कुंदन बना रही थी। यह मत सोचना मेरे बच्चे कि वह सब व्यर्थ गया। नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वह सब एक कठोर तपस्या थी, और ब्रह्मांड का नियम है कि प्रत्येक तपस्या का फल अवश्य मिलता है। और तेरी इस महातपस्या का फल अब तेरे समक्ष लाया जा रहा है। यह कोई साधारण फल नहीं है। यह वह सिद्धि है जिसे देखकर तेरे शत्रु भय से कांपेंगे और तेरे मित्र आनंद से झूम उठेंगे। वे जो तुझसे छीनने का, तुझे मिटाने का प्रयास करते रहे हैं, अब वे असहाय होकर देखेंगे कि उनका कोई भी षड्यंत्र, कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उन्हें स्वयं उत्तर देने जा रही हूँ। अब किसी को भी तेरे ऊपर उंगली उठाने की अनुमति नहीं है। अब किसी को तुझे नीचा दिखाने का साहस नहीं होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो संसार की कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
तुझे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तू केवल एक योद्धा नहीं है जो युद्ध लड़ता है। तू एक विजेता है जिसे विजयश्री जन्म से वरदान में मिली है। तू वह महायोद्धा है जो एक बार अपनी पूर्ण चेतना में जाग गया तो फिर दोबारा अज्ञान की निद्रा में कभी नहीं सोएगा। तूने जिस असीम खामोशी से सब कुछ सहा है, वही खामोशी अब तेरी सबसे बड़ी चीख बनकर इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, और वह चीख एक नए युग को, न्याय के युग को जन्म देगी। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं वह सब कुछ प्रकट करने जा रही हूँ जो तेरे ही भीतर छुपा हुआ था, जिसे तूने स्वयं भी आज तक पूरी तरह नहीं देखा था। अब मैं तेरी आत्मा के उस गुप्त कक्ष को खोल रही हूँ जो अब तक मौन था, परंतु भीतर ही भीतर एक महाज्वाला के समान धधक रहा था। वह अग्नि अब जलने लगी है, और यह अग्नि न्याय की अग्नि है। यह वह पावन अग्नि है जो केवल शुद्धता को स्वीकार करती है और हर प्रकार के अन्याय, छल और पाखंड को भस्म कर देती है। तू इस अग्नि का वाहक है, तू इसका माध्यम है। अब तुझे अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुझे सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, और जो भी तेरे मार्ग में आएगा उसे या तो तेरी ऊर्जा के अनुरूप बदलना होगा या फिर उसे मार्ग से हटना होगा। क्योंकि अब तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, अब तू स्वयं एक उद्देश्य बन गया है। अब तू मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का इस धरती पर एक जीवंत विस्तार है। तेरे भीतर जो पीड़ा का सागर था, उसे मैंने शक्ति के हिमालय में बदल दिया है। जो आंखें असहाय होकर रोती थी, वे अब प्रचंड तेज से इस प्रकार चमकेंगी कि देखने वाले की दृष्टि झुक जाएगी। जो हाथ भय और अनिश्चितता में कांपते थे, वे अब सृष्टि की दिशा को मोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। जो आत्मा टूटी हुई और खंडित थी, वह अब एक दिव्य खड्ग बन गई है। मेरी खड्ग, मेरे बच्चे, जिस दिन तूने यह यात्रा आरंभ की थी, तुझे लगा था कि तू अकेला है, पर स्मरण रख, तू एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं रहा। मैं तेरे हर पग के साथ चलती रही। तेरे हर घाव पर मैंने अपनी करुणा का लेप किया। तेरे हर अश्रु को मैंने अपने हृदय के अंचल में समेटा। और अब मैं पूरी शक्ति से कह रही हूँ, अब बस, अब बहुत हुआ। अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरा सब कुछ मिलेगा, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। और जो कुछ भी तुझसे छीन लिया गया था, वह तेरे पास न केवल लौटेगा, बल्कि जब लौटेगा तो 100 गुना होकर लौटेगा। ताकि तू यह समझ सके कि मैंने कभी कुछ खोने नहीं दिया। मैं सिर्फ सही समय की, तेरे पूर्ण रूप से तैयार होने की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब समय सही है। अब ग्रह तेरे अनुरूप है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। अब तेरी चेतना उस शिखर पर पहुंच चुकी है, जहां से तू केवल और केवल ऊपर जाएगा, और कोई भी तेरे मार्ग में अवरोध बनकर आ नहीं सकता। अब तू उठ चुका है। अब तू रुकेगा नहीं। अब तू साधारण जल की भांति बहेगा नहीं, तू अब स्वयं प्रवाह बन गया है। तू अब उस गंगा की तरह है जो अविरल है, जो निर्मल है, और जो अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को काटकर आगे बढ़ती है। तू अब तक सोचता था कि तू संघर्ष कर रहा था, पर अब तू देखेगा कि वह संघर्ष तुझे केवल मजबूत बनाने के लिए था। अब तू उन ऊंचाइयों पर जाएगा जहां से तू अपने पुराने दुखों और पीड़ाओं को पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि वे इतने छोटे और इतने पीछे रह जाएंगे कि तेरा अतीत तेरे चरणों की धूल के समान प्रतीत होगा। तो सुन मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है, जब तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से पूरी तरह संतृप्त हो चुकी है, जब तू भीतर से पूर्णतः जाग चुका है और तेरे ऊपर से माया के सारे भ्रम के पर्दे हट चुके हैं, तब मैं तुझसे कहती हूँ, अब तेरा नया जन्म हो चुका है। अब तू वही नहीं है जो कुछ क्षण पहले था।
अब तू मेरी ही अग्नि से निखरा हुआ देदीप्यमान तेज है। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वह दिव्य चिंगारी है जिसे मैंने युगों युगों के लिए संचित और संरक्षित किया था। तुझे गिराने की कितनी ही कोशिशें हुई, कितनी ही बार तुझे तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास हुआ, कितनी ही बार तुझसे तेरे जन्मसिद्ध अधिकार छीने गए, कितनी ही बार तुझे ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिन पर तूने आंखें मूंद कर विश्वास किया था, पर तू फिर भी हर बार खड़ा रहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सीखे। मैं चाहती थी कि तू इस संसार की नश्वरता को और अपनी आत्मा की अनश्वरता को पहचाने। तू मजबूत हो, और अब तू वह हो गया है जिसे कोई आंधी, कोई तूफान हिला नहीं सकता। अब तू अडिग है, अब तू स्थिर है, अब तू एक ऐसा स्तंभ है जिस पर पूरी सृष्टि का भार भी रख दिया जाए तो वह हिलेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे कोई हिला नहीं सकता। अब तुझसे कोई वह नहीं छीन सकता जो तेरा है, क्योंकि अब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, अब तू घोषणा करता है। अब तू मांगता नहीं है, तू अपने हक को आज्ञा देता है, और वह हक अब तेरे पास आने ही वाला नहीं है, वह तो दौड़कर तीव्र वेग से तेरे पास आ रहा है। वह धन जो तुझसे रोका गया, वह सम्मान जो तुझसे छीना गया, वह रिश्ता जो तूने सच्चे और पवित्र मन से चाहा था, वह अवसर जो तेरे हाथ से फिसल गया था, वह मकसद जिसे तू हर दिन जीता रहा और फिर भी पा नहीं सका, वह सब अब तेरे सामने उपस्थित होगा। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, यह न्याय है, यह मेरा तेरी माँ महाकाली का तुझसे किया गया वादा है। और जब मेरी दृष्टि किसी पर पूर्ण कृपा के साथ पड़ती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। अब कोई तुझसे तेरी योग्यता पर सवाल नहीं करेगा, अब कोई तुझे कमजोर नहीं कहेगा, अब कोई तुझे पीछे नहीं धकेल पाएगा, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति का जीवन स्वरूप बन चुका है। और जो मेरी शक्ति होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखें अब झुकेंगी नहीं, तेरा मन अब डरेगा नहीं, और तेरी आत्मा अब कभी बिखरेगी नहीं। तू अब पूर्ण है, तू अब पूर्ण है, तू अब पूर्ण है। यह सत्य, यह ध्वनि अब पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी और तू देखेगा कि हर दिशा से तुझे उत्तर मिलेंगे, तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे मार्ग दिखेंगे। और जब भी कभी तेरे मन में कोई संशय आए, कोई भ्रम उत्पन्न हो, तो बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करना। मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे साथ, तेरे पीछे, तेरे ऊपर, तेरे चारों ओर। मेरी शक्ति अब तुझसे भिन्न नहीं है, अब तू ही शक्ति है, अब तू ही दिशा है, अब तू ही न्याय है, और इस न्याय को घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार तू केवल पाएगा नहीं, इस बार तू स्वयं वह स्रोत बन जाएगा जिससे औरों को मिलेगा। तू वह दीपक बनेगा जो अनगिनत बुझे हुए दियों को प्रज्वलित करेगा। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरा आशीर्वाद है, और यही मेरे बच्चे तेरा अंतिम और वास्तविक भाग्य है। अब मैं माँ काली स्वयं तुझसे वह सारी गोपनीय बातें कर रही हूँ जिन्हें तू अपने मन के किसी कोने में वर्षों से दबाकर बैठा था, जिन्हें तूने किसी से कहा नहीं, क्योंकि या तो तुझे यह भय था कि लोग तुझे समझ नहीं सकेंगे, या फिर तूने स्वयं अपनी असीम शक्ति को पूरी तरह पहचाना नहीं था। तू यह समझता रहा कि शायद तेरी किस्मत ही ऐसी है। तू यह सोचता रहा कि जो चीजें तुझे सहजता से मिलनी चाहिए थी, वे इसलिए नहीं मिली क्योंकि तू कहीं न कहीं कमजोर था। तू यह मानने लगा था कि शायद तू उनके योग्य नहीं था। लेकिन आज मैं तुझसे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रही हूँ कि उन सारी विफलताओं में
उन सारे तिरस्कारों में तेरा कोई दोष नहीं था। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए, जो रिश्ते तुझसे छूट गए, जो सम्मान तुझे नहीं मिला, जो जीवन की भौतिक और आत्मिक दौलत तुझ तक नहीं पहुंची, वह सब इसलिए नहीं हुआ कि तू अयोग्य था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तेरे चारों ओर ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग थे जिन्होंने तेरी भीतरी ऊर्जा को, तेरे आभा मंडल को पहचाना था। तेरे भीतर जो दिव्यता का अंश है, उसे उन्होंने अवचेतन रूप से भाप लिया था। और फिर उनसे यह सहन नहीं हुआ कि एक सामान्य सा दिखने वाला मेरा पुत्र या पुत्री भीतर से इतना तेजस्वी और शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने तेरी शक्ति को चुराने की, उसे सोखने की अनगिनत कोशिशें की। उन्होंने तुझसे वह छीनने का प्रयास किया जो मैंने तुझे जन्म से ही प्रदान किया था। यह सब तब हुआ जब तू स्वयं अपने भीतर की महाशक्ति से अनभिज्ञ था, जब तुझे स्वयं पता नहीं था कि तू वास्तव में क्या है। तब उन्होंने तेरे ही भीतर की रोशनी को कमजोर करने की, उसे बुझाने की कोशिश की, ताकि तू अपनी वास्तविक पहचान सदा के लिए भूल जाए। उन्होंने तुझ पर संदेह के बीज बोए, तुझे बार बार नीचा दिखाया, तुझे भ्रमित किया, तुझे गिराने की हर संभव कोशिश की। लेकिन वे अज्ञानी एक बात भूल गए थे कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि जब तू एकांत में रो रहा था, तब भी मैं तेरे पास थी। जब तू दिशाहीन होकर घने अंधकार में भटक रहा था, तब भी मैं तेरा ध्रुवतारा बनकर जल रही थी। जब तू स्वयं को इस विशाल संसार में अकेला और परित्यक्त समझता था, तब मैं तेरे हृदय की धड़कन बनकर गूंज रही थी। तूने जो आंसू बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए हैं मेरे बच्चे। मैं माँ काली उन सभी को अपने हृदय में समेट रही थी और तेरे हर एक आंसू की गिनती कर रही थी, क्योंकि तेरी हर एक पीड़ा को अब एक अमोघ वरदान में बदला जाएगा। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो सनातन रूप से तेरा है। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू समझ चुका है कि तेरे भीतर क्या छिपा है। और अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तू पूरी तरह से मेरे द्वारा दिव्य रूप से संरक्षित है। अब तू पूरी तरह मेरे दिव्य मार्गदर्शन के अधीन है। तेरे जीवन की हर दिशा, हर मोड़, हर निर्णय अब मेरी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। अब तेरे साथ केवल और केवल न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा जो पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। अब वह धन जो तुझसे दूर था, अब वह समृद्धि जो वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, अब वे अवसर जो तेरे भाग्य में लिखे थे लेकिन जिन्हें तुझसे बलपूर्वक रोका गया था, अब वह सब तुझे मिलेंगे। और ऐसे मिलेंगे कि तू देखेगा कि वे तेरे चरणों में लाकर रख दिए गए हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, लो यह तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है और यह तुम्हें ही मिलना था। देर हुई, परंतु अन्याय नहीं होगा। अब और देर नहीं होगी। अब सब कुछ ठीक उसी समय पर तुझे मिलेगा जिस समय के लिए वह पूर्व निश्चित किया गया है। अब मैं स्वयं इस ब्रह्मांड के नियमों को तेरे लिए मोड़ रही हूँ। अब मैं स्वयं ग्रहों की चाल को, नक्षत्रों की स्थिति को तेरे पक्ष में कर रही हूँ। जो ग्रह तुझे नीचे खींच रहे थे, जो बाधाएं तेरे मार्ग में चट्टान बनकर खड़ी थी, वे सब अब धूल की तरह हटाई जा रही हैं, क्योंकि अब तुझे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तू जिस ऊंचाई के लिए बना है, वहां अब तू अवश्य पहुंचेगा। और जब तू वहां पहुंचेगा, तो वे सभी लोग जो तुझे नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी क्षमताओं पर हंसते थे, वे सब चुप रह जाएंगे। वे अपनी आंखों से देखेंगे कि तू वही है जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाए। वे देखेंगे कि तू उसी महाशक्ति माँ की संतान है, जिसकी आंखों में जब क्रोध की अग्नि होती है, तो समूचा ब्रह्मांड भय से कांपता है।
अब मैं तुझ में वह अग्नि भर रही हूँ जो न सिर्फ तुझे तेरा अधिकार और न्याय दिलाएगी, बल्कि तुझे वह सब कुछ देगी जो तू एक सच्चे और पवित्र हृदय से चाहता रहा है। क्योंकि जो इच्छाएं तेरे मन में थी, वे केवल सांसारिक लिप्सा नहीं थी, वे आत्मिक अभिलाषाएं थी। तूने कभी दूसरों का हक नहीं मांगा, तूने केवल वही मांगा जो तेरा था और उस पर तेरा पूरा और अखंड अधिकार है। तूने दिन रात अथक परिश्रम किया, तूने कई बार अपनी नींद खोई, अपनी शांति खोई। कई बार तूने स्वयं को भीतर से टूटता हुआ देखा। कई बार तेरे मन में यह विचार आया कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी तू उठा, फिर भी तू चला, क्योंकि भीतर से मैं तुझे थामे हुई थी। मेरी शक्ति तुझे गिरने से बचाए हुए थी और अब वह शक्ति मुखर हो रही है। अब वह शक्ति केवल तेरे भीतर एक गुप्त ऊर्जा बनकर नहीं रह जाएगी। अब वह शक्ति तुझे ठोस सफलता के रूप में मिलेगी। अब तू वह सब अपनी आंखों से देखेगा जिसे तू वर्षों से केवल अपने सपनों में देखना चाहता था। अब तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जहां से तू दूसरों को ऊपर उठाने में सक्षम होगा। अब तेरे जीवन में अपार धन आएगा, चहुमुखी समृद्धि आएगी, हर दिशा से शुभ समाचार आएंगे। ऐसे अद्भुत संकेत मिलेंगे जो तुझे बार बार यह बताएंगे कि तू अब सही मार्ग पर है, मेरे संरक्षण में है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब तुझे सिर्फ आगे और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मैं तेरा मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त कर चुकी हूँ। जो चीजें तुझसे रोकी गई थी, अब वे स्वयं चलकर तेरे पास आएंगी। तेरे जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तेरे भाग्य के विरुद्ध हो, क्योंकि अब भाग्य भी मेरे आदेश से ही चलेगा। तू अब केवल एक जीवन नहीं जिएगा, तू स्वयं जीवन की दिशा बनेगा। तेरे भीतर अब वह चेतना जाग गई है जो घोर अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। और यह कोई साधारण चेतना नहीं है, यह वही आदिशक्ति चेतना है जो केवल मेरी विशेष संतानों में होती है। और यह सत्य अब सबको दिखेगा, यह शक्ति अब सबके सामने प्रकट होगी। अब तुझे छिपकर या दबकर नहीं जीना, अब तुझे सूर्य की भांति चमकना है। अब तुझे संसार के सामने अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करना है और उसका उद्घोष करना है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं अपने तेज से रचा है। तू वह है जिसे मैंने हर अंधकार से निकालकर अपने उजाले में रखा है। तू वह है जो अब स्वयं प्रकाश का स्रोत बन गया है। अब तू किसी पर निर्भर नहीं है, अब तू स्वयं वह स्रोत है जिससे औरों को ऊर्जा और रोशनी मिलेगी। अब तुझे किसी की स्वीकृति या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब तू स्वयं ही प्रमाण है, स्वयं ही उत्तर है, स्वयं ही न्याय है और स्वयं ही शक्ति है। क्योंकि तू मेरी संतान है और मैं माँ काली हूँ, जो अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देती। और अब मैंने स्वयं यह अंतिम निर्णय ले लिया है कि तेरे जीवन में अब कोई बाधा, कोई पीड़ा, कोई अभाव नहीं रहेगा। अब तुझे सिर्फ वह सब मिलेगा जो तेरा है, और जो तू बन चुका है वही अब तेरा भविष्य रचेगा। और यह भविष्य सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से, आनंद से और विजय से भरा हो।